व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट सॉरी, तो उसके लिए अपने को क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक गाइड से अपन उसमें पार नहीं पा सकते हैं। 75 प्रश्न आते हैं, 150 का जो 150 नंबर का जो प्रश्न पत्र है उसमें अपन एक पर्टिकुलर गाइड से अपन पार नहीं पा सकते। उसके लिए अपने को अलग अलग क्या मैटर पढ़ना पड़ेगा ताकि अपन इसमें से अच्छा स्कोर कर सके। तो देखते हैं साथियों, अपन प्रथम प्रश्न पत्र जो है साथियों स्कूल व्याख्याता का, उसका पूर्णांक जो होता है वो 150 नंबर का होता है और टोटल 75 प्रश्न इसमें आते हैं। सबसे जो पहले अपन बात करते हैं इतिहास की। इतिहास के साथियों 15 या 16 प्रश्न आते हैं। इतिहास के लिए साथियों मैं आपको दो चीज सजेस्ट करूंगा, एक तो पैनोरमा गाइड। पैनोरमा गाइड साथियों आपको लेनी ही है, क्योंकि पैनोरमा गाइड इन सभी टॉपिक्स के लिए आपके काम आएगी, अच्छी है, त्रुटि रहित है। पैनोरमा गाइड के अलावा आपको नाथ पब्लिकेशन का इतिहास, ये दोनों पुस्तकें मैं भी आपको बताऊंगा साथियों, सारी पुस्तकें मैं आपको स्क्रीन पे लेके आऊंगा। फिर आती है साथियों तर्क शक्ति। तर्क शक्ति आपको पैनोरमा से ही पढ़नी है। इसके बाद आपको गणित, गणित के लिए आर एस अग्रवाल और पैनोरमा से भी आप कर सकते हैं। हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश और 9 से 12 व्याकरण, वर्तमान, आरबीएसई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। फिर आती है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए ल्यूसेंट पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पैनोरमा में इंग्लिश का मैटर न के बराबर है, कोई अच्छा नहीं दे रखा है। हिंदी का भी, हिंदी और अंग्रेजी पैनोरमा गाइड में अच्छी नहीं है। फिर आते हैं अपन साथियों करंट जीके। करंट जीके में आप देखो सबसे पहले मुगल, इसके बाद आप भारत और विश्व के लिए आप दर्पण देख सकते हैं। मुगल और दर्पण अपने आप में पर्याप्त है और पैनोरमा की भी अच्छी है। पैनोरमा का जो करंट आता है वो भी ठीक है। फिर आते हैं साथियों अपन विज्ञान। विज्ञान में आपका 9वीं एवं 10वीं की विज्ञान। इससे अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो परीक्षा वाणी की जो सामान्य विज्ञान है उसमें से आप अपने टॉपिक चुन सकते हैं। फिर आते हैं अपन राजनीति। राजनीति के लिए साथियों आप बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एम लक्ष्मीकांत से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एम लक्ष्मीकांत भारत की राज्य व्यवस्था वो आपको पढ़नी है। भूगोल, इसमें साथियों भूगोल राजस्थान का है, केवल राजस्थान। इसके लिए मैं आपको साथियों पैनोरमा गाइड ही सजेस्ट करूंगा। पैनोरमा और राजनीति भी आप पैनोरमा से भी पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं। पैनोरमा के अलावा भूगोल की एक और आरबीडी की आती है, छोटी सी पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़। तो राठौड़ सर की आप भूगोल भी देख सकते हैं, छोटी सी पुस्तक है, आपको आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। शैक्षिक प्रबंध में आपको सबसे पहले पढ़नी है देवेंद्र सिंह खींचड़ की। फिर दूसरी आपको अगर ज्यादा पढ़ना चाहो तो राठ पब्लिकेशन, ये दोनों पुस्तकें आपको पढ़नी है। शैक्षिक प्रबंध आपको पैनोरमा से नहीं पढ़ना है, इन दोनों में से कोई एक पढ़नी है। तो साथियों मैंने आपको सबसे पहले इतिहास के लिए साथियों मैंने आपको बताई पैनोरमा गाइड और पवन भंवरिया की इतिहास। पवन भंवरिया सर और अरविंद भास्कर सर की जो ये पुस्तक है इतिहास, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए स्पेशल ये निकाली है। इसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बैठे हैं, 15 या 16 क्वेश्चन आते हैं इतिहास के, उसमें से 13-14 क्वेश्चन इसमें से बैठे हैं और ज्यादा मोटी भी नहीं, अच्छी पुस्तक है, ये आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान का इतिहास अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो शर्मा पावा से अपने टॉपिक पढ़ सकते हैं।
फिर साथियों पैनोरमा गाइड जो है, पैनोरमा गाइड से भी आप इतिहास का अपना देख सकते हैं। फिर तर्क शक्ति, ये सब आपको इस पैनोरमा की जो गाइड है, पैनोरमा की गाइड में आपको सब मिल जाएगा। ये फर्स्ट पेपर जो है पैनोरमा गाइड का, इसमें आपको सारा मिल जाएगा। फिर साथियों अपन आगे बढ़ते हैं गणित। गणित के लिए साथियों मैं आपको एक ही पुस्तक, गणित के लिए राममान जो है आर.एस. अग्रवाल, इसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो आप पढ़ लेंगे। फिर साथियों अपन आगे बढ़ते हैं हिंदी। हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश, हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश, और 9वीं से 12वीं हिंदी, 9 से 12 हिंदी आपकी व्याकरण, ये वाली पढ़नी है आपको। फिर आते हैं अपन अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए आपकी ल्यूसेंट की जो है जनरल इंग्लिश, ये वाली पढ़नी है आपको। फिर आते हैं साथियों अपन करंट। करंट के लिए साथियों आपको एक तो ये बहुत सस्ती 10 रुपए की क्रोनोलॉजी आती है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। मूमल का जो ये वार्षिकांक, ये भी पढ़ सकते हैं। पैनोरमा का वार्षिकांक आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। साथियों ध्यान रखना, ज्यादा नहीं उलझना, एक ही पढ़नी है। फिर साथियों आपका आता है विज्ञान। विज्ञान में साथियों आपकी 9वीं और 10वीं की जो वर्तमान में विज्ञान की पुस्तकें चल रही, वो दोनों आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको विज्ञान में ओल्ड आरबीएससी, पुरानी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें थी आपके आसपास या कहीं मिल जाए तो उनमें से आपके अब शब्द वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने ही है जो सिलेबस में है। इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है इन पुस्तकों में, तो ये वाली आपको विज्ञान की पढ़नी है। इससे आपके एज इट इज क्वेश्चन भी उठाए हुए हैं गत स्कूल व्याख्याता में। ये परीक्षा वाणी की जीव विज्ञान, अगर ज्यादा आप टॉपिक को डिटेल में जाना चाहें तो परीक्षा वाणी से भी आप कर सकते हैं। भौतिक प्रकाशन परीक्षा वाणी की ये पुस्तक है। फिर साथियों अपन आते हैं राजनीति। भारत की राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत से आपको अपने जो टॉपिक है वो सेलेक्ट करके, खूब टाइम है अभी तो स्कूल लेक्चर में, तो आप उसमें इसमें से कर सकते हैं। और आपको पैनोरमा गाइड से भी इसका पढ़ना है। इससे अगर राजनीति अगर आपको पहले आपने नहीं पढ़ी हो तो कक्षा 11-12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तकें पढ़ सकते हैं आप। इससे भी आपको कंटेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। साथियों फिर आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल आपको पैनोरमा गाइड से पढ़ना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपको कुछ आंकड़े से अपडेट अगर करने हैं तो ये छोटी सी पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी राठौड़, आरबीडी पब्लिकेशन जयपुर, ये आप जरूर पढ़ें। इससे अपन आगे बढ़े तो शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन में साथियों में मेरी जो फर्स्ट चॉइस जो है वो है नाथ पब्लिकेशन सीकर का शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। इसके बाद जो है वो है राठ का स्कूल मैनेजमेंट। तो ये दोनों ही आप दोनों पढ़ लें, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। साथियों फर्स्ट पेपर में आपको ध्यान रखना है, मैं बताऊंगा चीजें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इतिहास के 15 या 16 प्रश्न इतिहास के हो गए, फिर आपके 15 प्रश्न स्कूल मैनेजमेंट के हो गए। कितना हो गए? 30। अब साथियों अपन डिवाइड कर लेते हैं। गणित और तर्क शक्ति मिला के टोटल आते हैं 12 प्रश्न, इसको छोड़ना नहीं। हिंदी के आपके 4 प्रश्न, अंग्रेजी के 4 प्रश्न, करंट के आपके 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विज्ञान के आपके 4 या 5 प्रश्न, राजनीति के आपके 4 या 5 प्रश्न, राजस्थान के भूगोल के 3 भी पूछे हैं, 4 भी पूछे हैं, 3-4 प्रश्न इसके भी आते हैं, शैक्षिक प्रबंधन के 15 आते हैं। तो साथियों फर्स्ट पेपर में अगर अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आप देखो हिस्ट्री, इतिहास कितने हो गए साथियों? 15 या 16। फिर आपका दूसरा मैनेजमेंट 15 या 16 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। फिर आपका करंट 10 क्वेश्चन इसके फिक्स है। कितने हो गए? 15, 30 और 10 कितने हो गए साथियों? 40। फिर आपके और ज्यादा किसके हैं देखो आप इधर, गणित के भी 10-12 क्वेश्चन मान लो 50, तो 50 का आंकड़ा ये हो गया। फिर आपके 5-5, 4-5 प्रश्न सबके हैं। टोटल कुल मिला के 75 क्वेश्चन से 75 प्रश्न है। इन 75 प्रश्नों को आप एक गाइड से आप पार नहीं पढ़ेंगे, ये सब आपको अलग अलग जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथियों जो फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करता है वही सेकंड पेपर में पार पाता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हुआ कि फर्स्ट पेपर में 20, 25 या 30 क्वेश्चन करने वाला जिसका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होता है वो निकल पाता है। बाकी फर्स्ट पेपर के बिना आप
फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की जो नाव है वो आप पार नहीं कर सकते। तो साथियों, हमारा जो वीडियो है ये आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। किताबें आप जरूर अध्ययन करें। और भी कोई अच्छी पुस्तकें हो तो आप कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। कोई ऐसा त्रुटि रह जाए तो भी बताएं। कोई आपकी प्रश्न शंका समाधान हो तो भी आप जरूर लिखें। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।